मुदारबा। अगर मैं आपको इसको बिल्कुल आसान करके समझाना चाहूँ तो ये एक तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनरशिप होती है। इसको आप सिलिंग पार्टनरशिप भी कह सकते हैं। इसमें एक आदमी जो कि पैसे इन्वेस्ट करता है और दूसरे आदमी की सर्विसेज होती हैं। जो आदमी पैसे इन्वेस्ट कर रहा होता है उसे रब्बुल माल कहा जाता है और जो दूसरा आदमी जिसकी सर्विसेज होती है उसे मुदारिब कहा जाता है। मान लो कि एक आदमी है, उसके पास 10 लाख रुपए है, वो एक दूसरे आदमी के पास जाता है और उससे जाकर मुदारबा करता है। वो दूसरा आदमी किसान है, वो उससे कहता है कि भाई जमीन मैं खरीदूंगा और मेहनत आप करोगे, और वो कुछ भी डिसाइड कर लेते हैं कि हम यहाँ पे आलू उगाएंगे, प्याज उगाएंगे या कुछ भी सब्जी वो वहाँ पे उगाएंगे। किसान कहता है ठीक है, और प्रॉफिट उन दोनों में डिसाइड हो जाता है कि भाई आधा आधा हम दोनों प्रॉफिट लेंगे। अब किसान काम पर लग जाता है। पहली दफा जो फसल उगाता है किसान, उसको ले आके जब मार्केट में बेचता है तो वो 50,000 की बिकती है। उस 50,000 रुपये में 25,000 वो अपने पास रखेगा, 25,000 रुपये जो है वो उस बंदे को दे देगा जिसने इन्वेस्टमेंट करी थी। इसी तरीके से जब दोबारा टाइम आता है फसल को काटने का और फिर वो मार्केट में ले आकर उसको फिर से बेचता है, इस दफा फसल बिकती है 1 लाख। अब वो क्या करेगा, 50,000 अपने पास रखेगा और 50,000 रुपये उसको दे देगा जिसने इन्वेस्टमेंट करी। लेकिन जब तीसरी दफा वो फसल काटने वाला होता है तो उससे पहले सैलाब आ जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में किसान क्या करेगा? किसान की तो पहले ही मेहनत जो है वो सारी ज़ाया होगी। जब ऐसा होता है मुदारबा के अंदर तो जो रब्बुल माल होता है पूरा का पूरा लॉस वो बर्दाश्त करता है। अब जो लॉस हुआ है इसमें वो बर्दाश्त करेगा जिसने इन्वेस्टमेंट करी है, क्योंकि जो किसान है उसकी तो ऑलरेडी जो उसने मेहनत करी हुई थी वो ज़ाया हो चुकी है। तो इस तरीके से मुदारबा का रूल जो है वो काम करता है। अब इसमें 4 चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहला है इन्वेस्टमेंट अमाउंट, दूसरा है बिजनेस, क्या आपके पैसों से क्या कारोबार किया जा रहा है, तीसरी चीज़ है प्रॉफिट कितना आ रहा है, और चौथी चीज़ है प्रॉफिट शेयर, कि आपने किस हिसाब से प्रॉफिट को जो है वो शेयर किया। अब बैंक आपके साथ किस तरीके से मुदारबा करता है? मान लो कि 4 दोस्त हैं, उन चारों के पास 25-25 लाख रुपए हैं। वो ये डिसाइड करते हैं कि चलो यार इस्लामिक बैंक से जाके मुदारबा करते हैं और अपने 25 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर देते हैं। अब वो चारों बैंक के पास आते हैं और अपने 25 लाख रुपए बैंक को देते हैं और बैंक के साथ मुदारबा कर लेते हैं। अब बैंक के पास टोटल में है 1 करोड़। अब बैंक क्या करेगा, बैंक उनके 1 करोड़ से जाके एक घर खरीदता है और उस घर से जब रेंट आता है तो उस रेंट को 50-50 में डिवाइड करता है। 50% खुद रखता है और बाकी का 50% उन 4 बंदों में डिवाइड कर देता है। मिसाल के तौर पर बैंक को 1 लाख रुपए उस घर से रेंट आ रहा है, बैंक क्या करेगा 50,000 रुपये अपने पास रखेगा और बाकी की जो 50,000 रुपये हैं उनको उन 4 बंदों में डिवाइड कर देगा। तो अगर आप यहाँ पर मेरा मशवरा माने तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप बैंक के साथ मुदारबा ना करें। मान लो कि वो प्रॉफिट आपको सही भी दे रहे हैं, वो प्रॉफिट आपको जायज़ दे रहे हैं, वो हलाल है, वो सूद वाली कैटेगरी में फॉल नहीं करता प्रॉफिट, लेकिन फिर भी वो आपको इतना कम रिटर्न दे रहे हैं कि आपका पैसा जो है वो इन्फ्लेशन का मुकाबला नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि अगर आप मिज़ान बैंक की वेबसाइट पे जाएं तो उन्होंने साफ वहाँ पे अपनी पॉलिसीज में क्लियर लिखा हुआ है कि हमसे कस्टमर नहीं पूछ सकता हम उसके पैसे के साथ क्या कर रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉस के बारे में कुछ डिस्कस नहीं कर सकता। कस्टमर को इजाज़त नहीं है कि वो हमसे इस हवाले से बात करें। दूसरी चीज़ ये है कि वो महीने के शुरू के 3 दिनों में ही आपको बता देते हैं कि भाई इतने पैसे जिसने इन्वेस्ट किए हैं उसको इस हिसाब से इतना % रिटर्न दिया जाए। अब वो ये कैसे बता रहे हैं कि भाई इतने पैसे पे इतना रिटर्न दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जैसे कि बैंक आपको ये नहीं बता रहा है कि वो कारोबार क्या कर रहा है, घर खरीद रहा है या किसी स्टॉक मार्केट में आपके पैसों को शेयर कर रहा है, वो आपसे इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहा बैंक ना। बैंक आपको ये बता रहा है कि बैंक को टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है, यानी कि बैंक खुद कितना कमा रहा है। जैसे मैंने वो किसान वाली मिसाल आपको दी थी, उसमें उन दोनों को पता था कि हाँ भाई हमारा इतना प्रॉफिट आ रहा है। अब ये दोनों चीज़ों की खिलाफ वर्जी जब बैंक कर रहा है तो वो मुदारबा के उसूलों से बाहर निकल गया है, क्योंकि मुदारबा के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पैसे किस कारोबार में लग रहे हैं और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो मेरा तो मशवरा यही है कि आप बैंक के साथ मुदारबे वाला मामला ना करें।